दोस्तों, हर माँ को अपने बेटी के लिए करना चाहिए। हमने कभी अपने वीडियो में ये नहीं कहा कि बेटी अगर माँ के पास रहती है तो गलत है या माँ बेटी के लिए करती है तो गलत है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं बात कर रही हूँ प्रिंस और उनकी मम्मी का। मैं 3-4 दिनों के बाद उनका वीडियो देखी हूँ, तो 2-3 वीडियो ऐसी पड़ी थी जिसके बारे में मुझे लगा कि बोलना चाहिए। अभी अचानक से मुझे पता चला कि पूजा जा रही है बेंगलोर, और पूजा ने बताया था अपने वीडियो में कि कुछ ज़रूरी काम की वजह से जाना पड़ रहा है बेंगलोर। नहीं तो अभी वो मैं भी सुनी थी कि मम्मी उनकी कह रही थी सचिन की कि 5-6 महीने तक अभी रखूँगी, उसके बाद ही भेजूँगी। तो अचानक से ऐसा चीज़ सुन के आपको भी शौक लगेगा, आखिर में ऐसा क्या हुआ। जब पूजा ने बोला तो हो सकता है ऐसा करके मन को ऐसा लगा कि हो सकता है कोई बात हो, लेकिन फिर अचानक से प्रिंस के चैनल से पता चला कि पूजा और प्रिंस में लड़ाई हो गई है। और लड़ाई किस बात पे है कि हर माँ को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, और अपने तो माँ बाप मार लेते हैं अपने बच्चों को, लेकिन मजाल है कि दूसरे कोई डांट दें या बोल दें और माँ को बुरा न लगे। ये मैं भी माँ हूँ तो मैं भी जानती हूँ कि मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन घर का भी कोई सदस्य बच्चे को कुछ भी कहता है ना, ऐसा है वैसा है, तो मुझे ऐसा लगता है अंदर से बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरे बच्चे के लिए ऐसा क्यों कह रहा है। तो वैसे ही पूजा का है, जो उनका पूजा का बड़ा वाला बेटा है लड्डू, आपने वीडियो देखा ही होगा, लेकिन बस मैं अपना क्या कहना चाहती हूँ उसको मैं बता रही हूँ। सिमी से खेल रहा था, उसके बारे में लेके प्रिंस और पूजा में लड़ाई हो गया। तो यार, ये छोटी छोटी नोक झोंक को लेके अगर लड़ाई होने लगी और इसके वजह से अगर आप घर छोड़ के जा रहे हो तो ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जाना ही चाहिए। अपना घर फैमिली अगर आपने सोच ही लिया है अपने घर फैमिली में जाने का तो अच्छी बात है। लेकिन ये लड़ाई कोई मुझे इतना इशू नहीं लगी जिसके वजह से ये सब चीज़ें हुई। और एक चीज़ मैं अपना तो बताऊंगी ही बताऊंगी, वो कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन मैं बोलना नहीं छोड़ूंगी। जो सच है, मुझे लगता है कि ये सच है, वो बोलना चाहिए। कि अगर यहाँ पे सचिन किया होता है ऐसा कुछ तो तुरंत सोशल मीडिया पे प्रचार हो गया रहता। ये तो आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। सचिन अगर पूजा के साथ में ऐसा कुछ भी किया रहता या प्रिंस के साथ में या आंटी जी के साथ में, तो तुरंत सोशल मीडिया पे छप गया रहता कि प्रिंस और सचिन और मनीषा ने ऐसा कर दिया और करके चले गए, तुरंत वीडियो बनता है। लेकिन मजाल है कि इस भाई बहन की जोड़ी में लड़ाई भी हुआ, झगड़ा भी हुआ, और बहुत नॉर्मल तरीके से उसको वीडियो में बताया गया कि ये दोनों लोग बहुत मतलब सिमी और इसके वजह से भाई बहन में लड़ाई हो गया। तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं था जो लड़ाई हो गया। अगर छोड़ के इस मैटर पे घर जा रहे हो आप, तो ये जाहिर सी बात है कुछ ऐसी बातें आपको खटकी होंगी, लगी होंगी, इसीलिए घर छोड़ के जा रहे हो। तो यहाँ पे यही मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे एक समान सदस्यों को नहीं देखा जाता है। यहीं पे आप लोग ही देख लीजिए कि एक के साथ में क्या किया जाता है थोड़ी सी बात के लिए, और दूसरे के साथ में बहुत मैच्योर तरीके से उसको बताया जा रहा है। बता दे, मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आंटी जी बोल रही हैं, उससे परमिशन ले रही हैं प्रिंस से कि बता दें। फिर उधर से परमिशन मिल रहा है तो आंटी जी बता रही हैं। और सचिन का रहता तो तुरंत उसका क्या क्या हो जाता समझ में नहीं आता। वहीं अभी तक तो मतलब क्या ही हो जाता, कंट्रोवर्सी हो जाता। खैर चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर आप बड़े बेटे के साथ का भी ऐसे सोचें तो जो चीज़ें बदनाम हुई हैं वो नहीं होती। हम लोग तो यही चाहते हैं कि जिस तरीके से आप छोटे बेटे के साथ में कर रहे हो वैसा ही बड़े बेटे के साथ में करो। बाकी वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है, अंडरस्टैंडिंग में बदल जाए जल्दी से, हम लोग यही चाहेंगे। बाकी आंटी जी ने जो बात कही कि लोग बोल रहे हैं कमेंट, एक तो इनके तरफ से यही आता है बार बार कि लोगों के वजह से मेरा घर टूटा है, लोगों के वजह से मेरे घर में झगड़ा लड़ाई होता है। लोग बोल रहे हैं कि पूजा अपने घर क्यों नहीं जाती है, बेंगलोर क्यों नहीं जाती है। तो जिसको ये लगता है उसके दिल में तसल्ली हो जाए। आंटी जी ने नहीं बोला, शायद दूसरे कोई ने बोला है, आप लोग उसकी फैमिली में देख लीजिएगा। तो
आज वो अपने परिवार में जा रही है। हर माँ को बेटी के लिए करना चाहिए, ये तो मुझे भी पता है। 100% आपने सही बोला है। दिक्कत यहाँ पे ये नहीं है कि आपके पास आपकी बेटी रहती है या आप बेटी की सेवा कर रहे हो। यहाँ दिक्कत लोगों को इस बात से है ना कि मतलब किसी की बेटी के लिए आप क्या बोलते हो और अपनी बेटी के लिए क्या बोलते, इसलिए तुलना करने लगते हैं लोग आपकी बेटी को। नहीं तो नहीं करते लोग। शायद जो चीज़ें आज बिगड़ी हुई हैं इतनी नहीं बिगड़ती। इन्हीं सब चीज़ों से आपकी बेटी भी टारगेट होती है और आप भी टारगेट होते हो। कहीं ना कहीं इसका रीज़न आप हो। मैं ये कहती हूँ, जो लोगों को आप बोल रहे हो कि कमेंट की वजह से, तो आप चीज़ें दिखाते हो तभी तो लोग कमेंट करते हैं। आप बताइएगा। और मैं कोई नहीं होती हूँ आपके फैमिली मेम्बर में न्याय और अन्याय का जज करने वाली, लेकिन जो आप दिखाओगे तो भाई हम बोलेंगे ही, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी एक के साथ में न्याय और एक के साथ में अन्याय क्यों होता है ये तो आप अच्छे तरीके से इस वीडियो में जो मैंने देखा प्रिंस का, कि प्रिंस की वजह से जा रही है पूजा, लड़ाई झगड़ा बहन से हो गया है। इस वीडियो को देख के ऐसा फील हुआ कि एक के साथ न्याय और एक के साथ अन्याय। ये छोटी छोटी बातों को सचिन की तूल कर दी जाती हैं और यहाँ पे छोटी भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है। उसको बताया भी नहीं गया, परमिशन से बताया गया, बहुत शॉर्ट में बताया गया। तो अच्छी बात है। ऐसे ही फैमिली में होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो सचिन से कंटेंट मिलेगा तो इसलिए सचिन को गलत बता दिया जाता है, सरासर गलत है। अच्छा एक बात बताइए, अगर सचिन सही है, ये हाथ अगर गलत है तो क्या ये हाथ नहीं गलत है? दोनों हाथों से ही ताली बजती है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही को हम गलत ठहराएं, और ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही गलत हों। ज़रूरी ये है कि क्या इस बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। तो चलिए, अच्छी बात है, आपने जो बोला वो बहुत अच्छी बात है और लोगों को सीखना भी चाहिए, लोग जानते भी हैं। तो हमें भी यही कहना है कि अगर आप जो चीज़ें कह रहे हो बेटी और बहू का भी होगा तो मैं ऐसे ही संभालूंगी। लेकिन एक क्वेश्चन है हमें आप लोगों से भी, और अगर मेरी वीडियो ये लोग देखते हैं तो इन लोगों से भी, कि अगर कोई बेटी और दामाद चाहे अपने ही बेटी बहू की माँ मेरे ही पास रहे, बेटी दामाद मेरे को कहने नहीं आ रहा है, बेटी दामाद अगर चाहे कि बेटी की माँ बेटी दामाद के यहाँ आके रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगी? आपने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि 10 दिन के लिए नहीं जा सकता, 1 महीने के लिए नहीं जा सकते, बार बार इस चीज़ को रियलाइज़ करवाते हो। कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लगता है, आप जो कहते हो लोग समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं मनीषा की मम्मी को लेकर टारगेट कर रहे हो। खैर जो भी है सब छोड़ो, लेकिन हमें नहीं लगा था कि ऐसा भी होता है इस फैमिली में। कभी कभी लगता है कि चलो ठीक है, एक टाइम पे सचिन भी गलत है, लेकिन ये सब चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि एक के साथ में अन्याय होता है इस घर में। और आप जो दिखाओगे लोगों को दिखेगा। ऐसा नहीं है कि लोग आपके घर में झांक के देखने जा रहे हैं, नहीं, आपके ही दिखाए हुए चीज़ों को लोग देख के जज करने लगते हैं। तो बस इतनी सी बात है, और बस इतना ही कहूँगी कि सचिन को ब्लेम करने से पहले फिर अपने ही अंदर झांक के देख लीजिए कि आप क्या कर रहे हो। आपने ऐसा क्या बोला होगा कि पूजा घर छोड़ के जा रही है? नॉर्मल अगर झगड़ा हुआ रहता तो पूजा नहीं जाती। तो इसी के साथ में वीडियो को करते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।